कहानी की शुरुआत में हम मेसन नाम के एक आदमी को अपनी नाव में एंग के खतरनाक जंगलों से गुजरते हुए देखते हैं। मेसन को पुरानी चीजों का बहुत शौक था और यही शौक उसे यहाँ ले आया था। उसे कहीं से पता चला था कि जंगल में एक पुराना कबीला रहता है और उनके पास बहुत सी पुरानी चीजें हैं। तब से मेसन भी उस पुराने कबीले और उनकी पुरानी चीजों को देखना चाहता था। मेसन के साथ उसका दोस्त विल और कुछ लोकल लोग थे। उसकी टीम आगे बढ़ रही थी और अचानक उन्हें नदी के लुटेरों को ले जा रही एक और नाव दिखी। उन्होंने मेसन की नाव रोकी और उन पर हमला कर दिया। मेसन और उसकी टीम ने लुटेरों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि लुटेरों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से मेसन की टीम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई और वे सब मारे गए। मेसन और विल अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। वे भाग निकले और किसी तरह जंगल पहुंच गए। उन दोनों को पता नहीं था कि वे कहाँ हैं और उन्हें मदद की जरूरत थी, इसलिए वे जंगल की ओर चलने लगे। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद मेसन की तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसे एक सांप ने काट लिया था। तभी वैल को सांप दिखता है और वह जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां दरुआ कर उसे ठीक कर देता है। वह मेसन की जान बचाने के लिए उसे खिला देता है। मेसन जड़ी बूटी से बच जाता है, लेकिन उसे अभी भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए विल मिस को अकेला छोड़कर मदद ढूंढने चला जाता है। जब विल बहुत देर बाद वापस नहीं आता है तो मेसन उसे खुद ही ढूंढने लगता है। वह जोर से आवाज लगाता है और वहां की जंगली लड़कियां, जो एक लोकल कबीले की होती है, मेसन की आवाज सुन लेती है। मेसन अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए वह ज्यादा चल नहीं पाता और फिर से बेहोश हो जाता है। जंगली लड़कियां लगातार उसे देख रही थी और वे सभी रंगी हुई थीं। मेसन को बेहोश देखकर वे उसके पास आती है और उसे उठाने लगती है। हमें पता चलता है कि इस जंगल में एक कबीला रहता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इस कबीले में सिर्फ औरतें रहती है और सारा काम करती है। हम देखते हैं कि मेसन को उठाने वाली लड़कियां भी इसी कबीले से है और वे उसे अपने कबीले में ले आईं। जब मेसन को होश आता है तो वह अपने सामने नीना नाम की एक लड़की को देखता है। नीना उसे दवा देना चाहती है और उसके कहने पर मेसन दवा ले लेता है। वह खड़ा होता है और चारों ओर देखता है। वह नीना से उसका नाम पूछता है और वह उसे अपना नाम बताती है। वह उसे यह भी बताती है कि वह 4 साल पहले इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन एक दुर्घटना के कारण वह इस जनजाति की लड़कियों के हाथों में पड़ गई। लड़कियों ने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। जब वे बातें कर रही थी तभी कुछ लड़कियां आईं और एक टब रख दिया। इससे पहले कि मेसन कुछ समझ पाता, उन्होंने टब में पानी भरना शुरू कर दिया। मेसन अभी भी कंफ्यूज था। फिर सभी लड़कियों ने मेसन को पकड़ लिया और उसके कपड़े उतारने लगीं। वे उसके सारे कपड़े उतारना चाहती थीं, लेकिन मेसन किसी तरह उन्हें रोक पाया। फिर उन्होंने मेसन को टब में फेंक दिया और उसे नहलाना शुरू कर दिया। इसी बीच उनकी आवाजें सुनकर दूसरी लड़कियां भी आ गईं और मेसन पर हंसने लगीं। मेसन उन पर गुस्सा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। असल में ये सभी लड़कियां मेसन के साथ इंटीमेट होना चाहती थीं, लेकिन मेसन उनसे डरता था और उन्हें दूर धकेल रहा था। लेकिन वे मेसन के साथ जबरदस्ती करने लगीं। मेसन किसी तरह खुद को बचाकर भाग गया। वह दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ लड़कियां मिलती है जो सभी उसे किसी भी कीमत पर चाहती है। इस बार मेसन किसी तरह बचकर एक नए कमरे में चला जाता है। उसे इस कमरे में सैम नाम का एक लड़का और कई पुरानी चीजें दिखती है। जब मेसन ने सैम से उसके बारे में पूछा तो सैम ने उसे बताया, मैं 10 साल पहले इस जंगल में आया था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया और इन लड़कियों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने भागने की कोशिश की। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ। अब उसकी बात सुनकर मेसन उससे इन पुरानी चीजों और कबीले के बारे में पूछता है। सैम उसे बताता है कि ये पुरानी चीजें सोने की बनी है और हजारों सालों से कबीले में है। जिसके बाद वह मेसन को कबीले के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि इस कबीले में सिर्फ लड़कियां रहती है और वे एक समय में सिर्फ एक ही आदमी के साथ रह सकती है, क्योंकि इस कबीले का मानना था कि अगर इस कबीले में एक ही समय में 2 या उससे ज्यादा आदमी रहते हैं तो कबीला श्रापित हो जाएगा। इस कबीले की लड़कियां सिर्फ उन आदमियों के साथ संबंध बनाती है जो इस कबीले में रहते हैं और उनके बच्चों को जन्म देती है। अगर पैदा होने वाला बच्चा लड़का होता है तो उसे तुरंत मार दिया जाता है, और अगर लड़की होती है तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। सैम बताता है कि उसने भी कई लड़कियों के साथ संबंध बनाए और उसके कई बच्चे हैं, लेकिन अब वह कमजोर हो गया है। मैं थक गया हूं और मुझ में अब बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं है, इसलिए तुम्हें उन लड़कियों के साथ सेक्स करना चाहिए और उनके बच्चों का पिता बनना चाहिए। इसी बीच नीना उसके पास आती है और सैम को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। सैम के जाते ही मेसन नीना से बात करना शुरू कर देता है, लेकिन नीना उसे बताती है कि वह उससे ज्यादा बात नहीं कर सकती। इसी बीच तारा नाम की एक औरत भी आ जाती है। वह उनके पास आती है। हम देखते हैं कि नीना
कबीले के बाहर की लड़की होने के कारण मेसन से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। वह यहाँ नौकरानी थी, सफाई करती थी। मेसन के साथ नीना को देखकर तारा को गुस्सा आता है। हालांकि नीना को उसका गुस्सा समझ आ जाता है और वह मेसन से तारा के पास जाने को कहती है। मेसन मान जाता है और उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन फिर नीना उसे कहती है कि उसे उसके साथ इंटीमेट होना होगा, तभी उसका गुस्सा शांत होगा। यह सुनकर मेसन उसकी तारीफ करने लगता है और तारा भी उसकी तारीफ से खुश होती है। लेकिन इससे पहले कि वे इंटीमेट हो पाते और लड़कियां आ जाती है और मेसन को पाने के लिए तारा से लड़ने लगती है। वे सभी मेसन के साथ सोना चाहती थी, इसलिए वे सब आपस में लड़ने लगती है, लेकिन मेसन भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मेसन को एक बड़े कमरे में लाया जाता है। कबीले की रानी इसी कमरे में थी और मेसन को उसके सामने पेश किया गया। रानी की खूबसूरती देखकर मेसन उसका दीवाना हो गया। फिर सभी लड़कियों ने मेसन को फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रानी के कहने पर वे रुक गईं। फिर रानी के कहने पर मेसन के पास 2 बर्तन रखे गए जिनमें कुछ था। तभी एक महिला आगे आई और उसने बर्तनों में आग लगा दी। वह उसे दे देती है, जिसके बाद जुआ उठने लगता है। बर्तनों में ड्रग्स थे और धुएं ने मेसन को नशा दे दिया, जिससे उसे सभी लड़कियां खूबसूरत लगीं। हालांकि उसे रानी फिर भी सबसे खूबसूरत लगी। रानी उसके इरादे समझकर खुद उसके पास जाती है और वे वहीं करीब आ जाते हैं। अगले दिन कई लोग जंगल की ओर जा रहे हैं, जो सभी मेसन को लूट रहे थे, लेकिन कबीले की लड़कियां उन पर भी हमला कर देती है। नीना मेसन के पास आती है और उसे जल्दी से जगाती है। वह उसे बताती है कि कुछ लोग जंगल में घुस आए हैं और सभी लड़कियां उनसे लड़ने गई है। उन दोनों को लगता है कि यह भागने का एक अच्छा मौका है, इसलिए वे कबीले से भागने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वे दूसरे कमरे में जाती है, उन्हें सैम की लाश दिखती है, जिसे लड़कियों ने मिलकर मार डाला था। वे दोनों फिर से भागने लगती है, लेकिन तभी तारा उनके सामने आ जाती है। उसके हाथ में एक तीर है, जो मेसन पर निशाना साध रहा है। मेसन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तारा तीर चला देती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। मेसन मौका देखकर उसे पकड़ लेता है। तारा उसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नीना पीछे से हमला करती है और तारा को बेहोश कर देती है। बेहोश तारा को वहीं छोड़कर वे दोनों भागने लगते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। इसी बीच कुछ लड़कियां दौड़ती हुई आती है। वह बेहोश तारा को देखती है और समझ जाती है कि मेसन ही पर्दे के पीछे है। वे सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं। इसी बीच नीना और मेसन उन लड़कियों को देख लेते हैं, जो भारी आदमियों से लड़ने आई थीं। उन्हें देखकर वे छिप जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करते हैं। उनके जाने के बाद वे फिर से भागने लगते हैं। वे जल्द ही उन लोगों की लाशों के पास पहुंच जाते हैं, जो मेसन को ढूंढने आए थे। लड़कियों द्वारा मारे गए लोगों की लाशें देखकर नीना बहुत डर जाती है। मेसन किसी तरह उसे शांत करता है और वे दोनों फिर से भागने लगते हैं। इसी बीच उन्हें फिर से वही लड़कियां दिखाई देती है और उन्हें देखकर वे फिर से छिप जाते हैं। फिर नीना के कहने पर मेसन एक पेड़ काटता है और उसका रस अपने शरीर पर लगाता है। यह वही पेड़ था जिसका इस्तेमाल उसके शरीर को हरा रंग देने के लिए किया गया था। अब जल्दी से दोनों का रंग हरा हो जाता है और वे फिर से भागने लगते हैं। दौड़ते हुए वे एक पेड़ तक पहुंचते हैं और उसे पार करके जंगल के दूसरी तरफ तैर जाते हैं। वे कबीले से बहुत दूर है, लेकिन लड़कियां अभी भी उनका पीछा कर रही है। वे दोनों नदी के बीच में तैरता हुआ एक आइलैंड देखते हैं। वे लड़कियों से दूर जाने के लिए जल्दी से आइलैंड की तरफ जाते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, उन्हें ऊपर से एक हवाई जहाज के उड़ने की आवाज सुनाई देती है। मेसन का दोस्त विल मेसन को ढूंढते हुए उसमें था। जब विल मेसन की मां को ढूंढने गया, तो वह भी रास्ता भटक गया। मेसन को कबीले की लड़कियां उठा लेती है। कहानी के आखिर में विल मेसन और नीना को बचाता है। घर लौटने के बाद मेसन और नीना साथ रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है।